हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं और डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर दे दिया जाएगा। आइकन बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आइए करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। ऑजबल इज आ डैश। ऑजबल क्या है ये पूछा गया है। अ टीचर, अ डॉक्टर, अ सीक्रेट एजेंट या फिर फार्मर। तो यू नो दैट ऑजबल इज अ सीक्रेट एजेंट। ऑजबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है जो एक रिपोर्ट लेने के लिए फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर पे और 6th बिल्डिंग पे आया है। वहाँ पे एक रूम उसने ले रखा है। ऑजबल केम टू पेरिस डैश ईयर्स एगो फ्रॉम बॉस्टन। हमें पता है ऑजबल पेरिस में बॉस्टन से आया है। बॉस्टन जो अमेरिका में है, तो वहाँ से कितने साल पहले, हाउ मैनी ईयर्स एगो ही केम फ्रॉम बॉस्टन टू पेरिस। कितने साल पहले वहाँ से पेरिस आया। इफ़ यू रीड चैप्टर, इफ़ यू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, तो आपको पता चलेगा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख करके कि वह 20 साल पहले 20 ईयर्स एगो केम टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन। हु इज अ राइटर इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर कहानी में राइटर कौन है। मैक्स, रॉबर्ट ऑर्थर, फॉलर या फिर ऑजबल। तो मैक्स तो एक सीक्रेट एजेंट है। रॉबर्ट ऑर्थर द मिडनाइट विजिटर चैप्टर का राइटर है, न कि चैप्टर में राइटर है। ये चैप्टर की जो कहानी है उसमें भी एक राइटर है। और ऑजबल भी आपका सीक्रेट एजेंट है। तो फॉलर कहानी में एक राइटर की भूमिका, एक राइटर का रोल प्ले कर रहा है। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फॉलर हु डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। फॉलर ने चैप्टर में कहा था कि ये पर्सन तो बिल्कुल भी, ये व्यक्ति तो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट के रूप में फिट नहीं होता है। इसका कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये लगे कि सीक्रेट एजेंट है। तो किसके बारे में कहा था। मैक्स, हेनरी, ऑजबल और फॉलर हिमसेल्फ। तो फॉलर तो एक राइटर है, हेनरी एक वेटर है, ऑजबल और मैक्स दोनों सीक्रेट एजेंट हैं। क्योंकि फॉलर ऑजबल के साथ है तो उसने ऑजबल के बारे में ही ऐसा कहा था। ऐसा उसने सोचा था कि ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैड ऑजबल टेकन अ रूम। ऑजबल ने एक रूम लिया हुआ था। तो रूम कहाँ पे उसने लिया था। इन एन अमेरिकन होटल, अमेरिकन होटल में, इन अ फ्रेंच होटल, फ्रेंच होटल में, जर्मन होटल या फिर इन आ रशियन होटल। कहाँ पे, या फिर एक रशियन होटल में। तो उसने रूम फ्रेंच होटल में लिया हुआ था। अमेरिका में तो वो था ही नहीं, पेरिस में था। और जर्मन होटल और रशियन होटल का इसमें कोई बात नहीं की गई है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन, इन अ फ्रेंच होटल ऑजबल हैड टेकन अ रूम। द रूम इन द फ्रेंच होटल वॉज ऑन द डैश एंड टॉप फ्लोर। जिस रूम में ऑजबल ठहरा हुआ था, स्टे किया हुआ था उसने, उस फ्रेंच होटल में जो रूम था वह कौन से फ्लोर पे था ये आपको बता दिया गया। टॉप फ्लोर पे था। लेकिन कौन सा फ्लोर था ये बताना है, 2nd, 4th, 6th या 8th। तो उसमें टोटल 6th फ्लोर थे, 6 फ्लोर थे। तो 6th फ्लोर ही टॉप फ्लोर था। यानी कि जो टॉप फ्लोर था वह आखिरी फ्लोर था और उसको 6th फ्लोर कहा गया है। 6th फ्लोर के बाद कोई फ्लोर नहीं था। तो फ्रेंच होटल में 6th और टॉप फ्लोर पे ऑजबल का
रूम था। हाउ वॉज ऑजबल, ऑजबल कैसा था? थिन, फैट, टॉल या फिर ऑल? तो ऑजबल के बारे में बताया है, फॉलर से हमें पता चलता है। फॉलर कहता है कि ऑजबल वॉज फैट, ऑजबल बहुत मोटा था। यू आर डिसअपॉइंटेड, हु सैड, आप डिसअपॉइंटेड हो गए हो, आप निराश हो गए हो, ये बात किसने कही? मैक्स, ऑजबल, फॉलर या हेनरी? तो ये बात ऑजबल ने फॉलर को कही थी, क्योंकि फॉलर थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा था और फॉलर वॉज नॉट हैप्पी इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के शुरू में वो डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उसे लगा था कि जो एजेंट्स होते हैं उनके हाथ में पिस्टल होती है और वहाँ पर पिस्टल से चल रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसको ऑजबल फैट मिला और सीक्रेट एजेंट वाली कोई ऐसी बात नहीं मिली। तो ऑजबल ने ये बात फॉलर को कही थी, यू आर डिसअपॉइंटेड। हु एंटर्ड द रूम ऑफ ऑजबल, ऑजबल के कमरे में किसने एंटर किया हुआ था? मैक्स एंड अनदर एजेंट, रॉबर्ट ऑर्थर द राइटर, हेनरी द मैनेजर, अ टीचर ऑफ हेनरी, हेनरी के किसी टीचर ने। तो ऑजबल के रूम में दूसरा एजेंट मैक्स जो एक रिपोर्ट लेने आया था। रिपोर्ट किसके बारे में थी? मिसाइल्स के बारे में थी। द रिपोर्ट वॉज अबाउट मिसाइल्स। तो ए ऑप्शन, मैक्स एंड अनदर एजेंट एंटर्ड द रूम ऑफ ऑजबल। व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था? अ स्वॉर्ड, एक तलवार, अ बुक, अ पिस्टल या फिर अ नाइफ? तो देयर वॉज अ पिस्टल। पिस्टल कैसी थी? ऑटोमेटिक थी। कैसी पिस्टल थी? ऑटोमेटिक पिस्टल थी, जो मैक्स के हाथ में थी। तो एक ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में थी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डिड मैक्स वांट फ्रॉम ऑजबल, मैक्स जो ऑजबल के रूम में एंटर कर चुका था, तो मैक्स ऑजबल से क्या चाहता था? द रिपोर्ट अबाउट एजुकेशन, द रिपोर्ट अबाउट न्यू मिसाइल्स, द रिपोर्ट अबाउट पॉलिसी या फिर ऑल ऑफ दीज? तो न्यू मिसाइल्स के बारे में जो रिपोर्ट थी, मैक्स ऑजबल से वह रिपोर्ट छीनने आया था, उससे वो लेने आया था। इसलिए मैक्स ने ऑजबल के रूम में एंटर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु नॉक्ड एट द डोर ऑफ ऑजबल्स रूम, ऑजबल और फॉलर और मैक्स जब तीनों कमरे में थे, तो रूम को किसने खटखटाया? कौन था? मैक्स, अ सोल्जर, हेनरी या फॉलर? तो मैक्स तो पहले से ही कमरे में था, फॉलर ऑजबल के साथ गया था, सोल्जर की कोई इसमें बात नहीं हुई है, तो इट वॉज हेनरी। ये कौन था? हेनरी, अ वेटर हु नॉक्ड एट द डोर, जिसने दरवाजे पे नॉक किया था, ये हेनरी था। हेनरी को पहले ही ऑजबल ने ऑर्डर किया हुआ था एक बॉटल के लिए, अ बॉटल ऑफ वाइन। What did ऑजबल टेल मैक्स when he heard a knock at the door, जब डोर पे नॉक होती है, डोर को कोई खटखटाता है, तो ऑजबल मैक्स को क्या बताता है कि कौन हो सकता है? इट वुड बी अ वेटर, कि एक वेटर हो सकता है। इट वुड बी अ डॉक्टर, डॉक्टर हो सकता है। इट वुड बी अ पुलिसमैन, ये पुलिसमैन हो सकता है। इट वुड बी अ सीक्रेट एजेंट, कि एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है। तो ऑजबल ने मैक्स को डराने के लिए ये कहा था कि इट वुड बी अ पुलिसमैन, कि ये एक पुलिसमैन हो सकता है। इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रॉम वेयर ऑजबल केम टू पेरिस 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले ऑजबल पेरिस में कहाँ से आया था? उस जगह का नाम बताना है। लंदन, शिकागो, बॉस्टन, कैलिफोर्निया। तो ये प्लेस बॉस्टन है। ऑजबल केम टू पेरिस 20 ईयर्स एगो फ्रॉम बॉस्टन। कहाँ से आया था? बॉस्टन से आया था। हु केम टू मीट ऑजबल, ऑजबल से मिलने कौन आया? फॉलर, हिज फ्रेंड, हिज फादर या फिर अ पुलिसमैन?
तो ऑजबल से मिलने एक राइटर आया था और राइटर का नाम क्या है? फॉलर। एक रोमांटिक यंग राइटर है फॉलर, जो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में जानना चाहता था। हु रोड द चैप्टर द मिडनाइट विजिट? राइटर का नाम बताना है जिसने मिडनाइट विजिटर को लिखा है। विक्टर कैनिंग, लॉकेस एब्रॉल, रॉबर्ट आर्थर या फिर जॉन किट्स? तो रॉबर्ट आर्थर इज द राइटर। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर यू कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं कि कौन है रॉबर्ट आर्थर है। इसने द मिडनाइट विजिटर चैप्टर को लिखा है और चैप्टर के अंदर भी एक राइटर है, जो कौन है? वो है फॉलर, जो इसमें ऑजबल से मिलने आता है। हाउ डिड फॉलर फील इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? जब स्टोरी शुरू होती है तो फॉलर कैसा महसूस करता है ये बताना आपने। हैप्पी, थ्रिल्ड, डिसपॉइंटेड या फिर रोमांटिक? तो हैप्पी, थ्रिल्ड, रोमांटिक तो वो फील नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो ऑजबल है वो डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, कि वो किसी भी तरीके से सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन से फिट नहीं होता, तो इसलिए वह डिसअपॉइंटेड है। हाउ डिड फॉलर फील इन द एंड ऑफ द स्टोरी? अब बिगिनिंग में तो डिसअपॉइंटेड फील होता है फॉलर को, और एंड में कैसा फील होता है आपको ये बताना है कि स्टोरी जब फिनिश होती है, एंड होती है, तब कैसा महसूस करता है? सैड, डिसअपॉइंटेड, थ्रिल्ड या अफ्रेड? तो अंत में तो वह थ्रिल्ड फील करता है, अपने आप को रोमांचित महसूस करता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि हाउ डिड अ सीक्रेट एजेंट किल द अनदर सीक्रेट एजेंट, कि एक सीक्रेट एजेंट जिसका नाम ऑजबल है उसने किस प्रकार ट्रिक से दूसरे सीक्रेट एजेंट मैक्स को मार दिया है। तो वह अपने आप को थ्रिल्ड फील करता है। मैक्स एंटर्ड द रूम विद द हेल्प ऑफ आ डैश, पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, पास की या फिर रॉफ? एंटर्ड करने के लिए मैक्स ने किसका सहारा लिया था? जब वह ऑजबल के रूम में एंटर किया था तो किसका सहारा लिया था? पुलिसमैन का, पुलिस वुमेन का, पास की का या रॉफ का? तो उसने एक पास की, एक डुप्लीकेट चाबी का सहारा लिया था। एक पास की हेल्प से वह ऑजबल के रूम में दाखिल हुआ था। ऑजबल मेड अ फॉल्स स्टोरी अबाउट, ऑजबल ने एक झूठी कहानी बनाई थी। तो किसके बारे में थी ये कहानी? द रूम, द एजेंट, द बालकनी या फिर द विंडो? तो ऑजबल ने बालकनी के लिए एक झूठी कहानी बनाई थी कि देयर वाज अ बालकनी, कि विंडो के पास में एक बालकनी है, लेकिन वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। वो केवल मैक्स को ऐसा फील कराना चाहता था कि उसे विश्वास हो जाए कि वहाँ पर एक बालकनी है। देयर वॉज डैश बालकनी इन द रूम, रूम में कितनी बालकनी थी ये बताना आप। देयर वॉज वन बालकनी, नो या फिर कोई बालकनी नहीं थी, टू बालकनी या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब? सब तो हो नहीं सकता, क्योंकि या तो एक ही होगी या दो होगी या फिर नहीं होगी, तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो ना तो वहाँ पर वन बालकनी थी ना टू, तो वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। ये केवल एक फॉल्स स्टोरी थी, एक झूठी कहानी कुकअप की थी। किसने? ऑजबल ने उसको बनाया था। विद whom ऑजबल वांटेड टू रेज द इशू ऑफ द बालकनी, बालकनी का इशू जो उठाना चाहता था ऑजबल, किसके साथ, किसके सामने रेज करेगा कि यहाँ पर एक बालकनी है और बालकनी में से कोई भी आ जाता है? तो ऐसा ऑजबल कब कहता है? जब वह देखता है कि मैक्स उसके रूम में एंटर कर गया है, तब वह एक झूठी कहानी बनाता है कि यहाँ पर एक बालकनी है और बालकनी में से पहले भी कोई व्यक्ति अंदर एंटर कर गया था। तो ये इशू वह किसके सामने रेज करेगा? गवर्नमेंट के सामने, मैक्स के सामने, मैनेजमेंट के सामने या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सब के सामने? तो मैक्स तो वहाँ पर एंटर कर गया था, गवर्नमेंट का होटल नहीं था, होटल एक फ्रेंच होटल था, तो फ्रेंच होटल की जो मैनेजमेंट है उसके सामने वह इस इशू को उठाएगा। ऑजबल ऐसा कहता है कि मैंने पहले भी होटल मैनेजमेंट को बोला था कि बालकनी इसको यहाँ से बंद करवाया जाए, क्योंकि यहाँ से पहले भी कोई एंटर कर गया था, और होटल मैनेजमेंट ने ऐसा उसको आश्वासन दिया था ऑजबल को कि वे इसको ब्लॉक कर देंगे, इसको बंद करवा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए ऑजबल कहता है कि वह होटल मैनेजमेंट के सामने दोबारा से
ये इशू रेज करेगा। ऑजबल हैड नेवर लॉस्ट हिज डैश एक्सेंट। एक्सेंट होता है प्रवाह। जब आप बोलते हैं तो आपके आवाज़ में, आपकी बोली में कोई ना कोई प्रवाह रहता है, किसी न किसी लैंग्वेज का उसके ऊपर प्रवाह रहता है, प्रभाव रहता है। तो वह किस लैंग्वेज का था? ऑजबल भी जब बोलता था उसको दो लैंग्वेजेस आती थी, एक फ्रेंच और एक जर्मन। तो उसमें किस लैंग्वेज का ज़्यादा प्रभाव रहता था ये बताना है। फ्रेंच और जर्मन तो बोलता ही था, रशियन या फिर अमेरिकन, इनमें से एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन है अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका के बॉस्टन से वह 20 साल पहले फ्रांस आया था, पेरिस में आया था। तो ऑजबल हैड नेवर लॉस्ट हिज अमेरिकन एक्सेंट। व्हेन डिड ऑजबल मूव टू पेरिस? कब पेरिस में गया था? 5 साल पहले, 10 ईयर्स एगो, 30 ईयर्स एगो, 20 ईयर्स एगो। हम ये पहले भी कर चुके हैं, तो ये है 20 ईयर्स एगो, कि 20 साल पहले पेरिस में मूव कर गया था। कहाँ से? अमेरिका के बॉस्टन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड ऑजबल थिंक मैक्स वॉच? जब ऑजबल मैक्स को रूम के अंदर देखता है तो उसको क्या सोचता है? कि उसको कहता है मैक्स को कि तुम तो यहाँ पर होंगे, मैंने ऐसा सोचा था कि तुम यहाँ नहीं होंगे। तो पेरिस की तो बात ही है, बॉस्टन से तो खुद ऑजबल आया था, तो ये बर्लिन है। ऑजबल मैक्स को ऐसा कहता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पेरिस में नहीं, कहाँ होंगे? तुम बर्लिन में होंगे, कि तुम इस समय बर्लिन में कुछ काम कर रहे होंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। वेयर डिड ऑजबल सीट? ऑजबल कहाँ बैठा? जब रूम के अंदर गया था तो उसने बैठने के लिए किस थिंग का प्रयोग किया, किस चीज़ का प्रयोग किया? ऑन अ टेबल, टेबल पे बैठा। इन एन आर्म चेयर, एक आर्म चेयर पे। ऑन अ मैट, मैट पे, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑजबल एक आर्म चेयर पे बैठ गया। आर्म चेयर होती है जिसके साइड में आर्म्स होती हैं, जिस पे हाथ टिका सकते हैं आप अपना। तो ऑजबल सैट इन एन आर्म चेयर। आई होप आपको सभी MCQ समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।